हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रियासत में जिनकी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। 3 मरलों में इलेक्शन हुआ है और अभी तीसरा मरला मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन पहले 2 मरहलों में अल्लाह ने हमें जो है वो मेजॉरिटी दे दी। सियासी मुखालिफ को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने हमेशा मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मरहलों में हमें अक्सरियत मिल चुकी। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर इत्तेमाद का इजहार किया। अब इमाम के इत्तेमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी। मरीम नवाज ने उसे आगे बढ़ाया। जिस तरह पंजाब बदल रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। सड़कें और अस्पताल बनने चाहिए। अगर नून लीग ने डिलीवर नहीं किया तो आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज होंगे। सदर नून लीग ने वज़ीर आज़म को सीपैक के आज़ाद कश्मीर मंसूबे दोबारा शुरू करने की भी हिदायत कर दी। मरी में मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर गौर। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज और आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौमुंतखब नून लीगी अरकान की शिरकत। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फारूक कर्नल रिटायर्ड वकार और राजा फारूक हैदर भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन LA-14 बाग 1 और LA-17 बाग 4 का नोटिफिकेशन जारी। LA-14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के सरबरा साजिद इकबाल अब्बासी जीत गए। LA-17 बाग 4 हवेली से राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ कामयाब करार। दूसरी जानिब बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। LA-16 के 14 और LA-15 के 9 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने में साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम है। साबिक फौजियों का कौमी इस्तेकामत में किरदार काबिल तहसीन है। साबिक फौजियों का तजुर्बा कीमती असासा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों को मुल्क की दिफाई और कौमी सलामती के लिए ग्रां कदर खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी कम कराने की सिफारती कोशिशों की आलमी सतह पर तायीद। यूरोपीय सोशल डेमोक्रेटिक हलकों से वाबस्ता जरीदे IPS जर्नल में शाया मजबून पाकिस्तान दी पीस मेकर में पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मौसर राबताकार करार दिया गया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जोग्राफाई पोजीशन अमेरिका और ईरान से दरीना रवाबित से मौसर सालसी में मुनफरिद मकाम देते हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्ते को वसी जंग से बचाने के लिए काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। जल्द आपने हुर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने ट्रंप के बयान को मजाक करार दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में आपने हुर्मुज को जल्द अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था।
हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, आपने हुर्मुज़ ईरान का था, है और रहेगा। अमरीकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। अमरीका के शिकस्त तस्लीम करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 40 ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी खारजा पॉलिसी झूठ पर हद से ज्यादा इन्हसार का शिकार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, खुद से झूठ बोलने और उस पर यकीन करने वाले सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता। झूठ बोलने वाला अपने और दूसरों के लिए तमाम एहतराम खो देता है। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी में 2 अरकान का मजीद इजाफा, तादाद 9 हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम नबी अफरीदी और डीएसपी हनीफ कमेटी में शामिल। गुलाम नबी अफरीदी को कमेटी ने खुद, डीएसपी हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया। दूसरी जानिब मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। सेशन अदालत ने मुलजिम की 1 लाख रुपए की एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया। कराची में ड्रग डीलर पिंकी के बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीकशुदा नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की कि अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। ना मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी कर दिया था। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। मॉनसून बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ के सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ देने और सूबाई इदारों और PDMA से मौसर राबते की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जारी इमदादी सरगर्मियों से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ाल सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाबता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी के अजलास। मुराद अली शाह की केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। कहा, केटी बंदर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। प्रोजेक्ट सिर्फ सूबे के लिए नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए भी इंतहाई अहम है। केटी बंदर प्रोजेक्ट तैयार होते ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद इस जानिब रुख करेगी। इस्लामाबाद पुलिस के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मामलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी का कहना है, नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग मुमकिन नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, पुलिस की नफरी कमी पूरी करने के लिए 9000 नए एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। तमाम थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। ये जो है ना, ये धरनों का मौसम, ये अपनी मरी हुई सियासतें ज़ाया जो है वो जिंदा करने का, ये जो जिसको आप सियासी जमात कह रहे हैं, इनके ज़रा पिछले 3 जो इलेक्शंस हैं इनमें इनके वोट निकाल के देखें, इनको वोट कितने मिलते हैं। सो ये बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से, जगहों से, और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। सड़कें खामखा बंद करने की इजाज़त नहीं है। अपना एहतजाज करें, उनको एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन ये फजूल किस्म की जो डिमांड्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग धरनों के मौसम में मरी हुई सियासत जिंदा करते हैं।
लेवी टैक्स का वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? मुजाहिरीन पूछें लेवी टैक्स विफाक का मामला है या सूबे का? फजूल किस्म के मुतालबात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कानून को हाथ में लेने, सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिया के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। नौजवानों को आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। It is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape the future of design industry. Because for too long, there has been a gap that what universities teach and what industry needs. So our humble effort is that, because obviously industry has problems that requires fresh thinking, and academia has young minds full of ideas. So this platform is our humble effort to build that bridge. पाकिस्तान के यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमें उसे दुरुस्तम देनी है। इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान खला को कम करने में IMA अहम इकदाम है। दिन रात की मेहनत के बाद आज IMA का इवेंट कामयाब हो सका है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का IMA 2026 तकरीब से खिताब। कहा यह प्रोग्राम बच्चों को 1 साल का तजुर्बा देता है, जिससे बच्चे आसानी से जॉब हासिल कर लेते हैं। हमें मिलकर अपने यूथ को आगे लेकर जाना है। हमारा हर प्रोजेक्ट अमली काम पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से सूबे को मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए की मुजवजा कटौती से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाज़ह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6.4 अरब रुपए की मुजवजा कटौती की मंजूरी दी, न उससे इत्तफाक किया है। सूबाई बजट में मुजवजा कटौती के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सूबे के आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम तर मरात हासिल कर रहा है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। RPPs के मालिकान से टैक्स वसूली नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में पेट्रोल 325, डीजल 383 रुपए से ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। मुल्क भर में एशिया की तरसील बुरी तरह मुतासिर। पोर्ट्स पर दरामदात के कंटेनर्स रुक गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की वफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालबात में ताहाल डेडलॉक बरकरार।